जमीन पर कब्जा करने की नियत से चाचा द्वारा भतीजे के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। यह मामला जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र के ग्राम गहरवार का है। पीड़ित परिवार ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। पीड़िता ममता सोनी ने बताया कि वह अपनी पैतृक जमीन पर कृषि कार्य कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। पति के निधन के बाद उसका देवर काशी प्रसाद उर्फ पप्पू सोनी एवं रामचरण उर्फ बुद्धू सोनी आए दिन जमीन पर कब्जा करने की नियत से गाली-गलौज और मारपीट करते हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बीते 29 जून को काशी प्रसाद सोनी नरसिंहगढ़ पूर्वा निवासी अपने 3 अन्य साथियों के साथ 4 व्हीलर से घर आया और जमीन खाली करने व गांव छोड़ने की धमकी देने लगा। विरोध करने पर सभी ने लाठी डंडों से हमला कर मारपीट की और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले की शिकायत ईशानगर थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पीड़िता के पुत्र राजू सोनी ने बताया है कि घटना के बाद आरोपियों ने साजिश के तहत सिविल लाइन थाना में उनके खिलाफ झूठा मारपीट का मामला दर्ज करा दिया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एसपी अगम जैन ने निष्पक्ष जांच और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। काय के लाने आई? ममता सोनी है सर। हमारे पति कैंसर से खत्म हो गए। हमारे देवर हमारी जमीन जागा छुड़ाते हैं, हमको मारते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, कहते हैं हमको जमीन जागा दे दो। यहाँ से छतरपुर से गुंडा लेके गए थे, इनने मारा है साहब। हमारा थाने में केस भी चल गया है और इनने झूठी रिपोर्ट हमारी फिर शिकायत दी है साहब 6 तारीख को। आज एसपी साहब से मिली हैं तो क्या आश्वासन दिया? यही कहा है कि हम पता करके आपका करा देंगे, जांच कराएंगे आपकी, आपका झूठा होगा तो करा देंगे। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा न्याय हो जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चों को जान से मारने की धमकी दे दीजिए, हमको थाने में नहीं बुलाया जाए। कितने तारीख को घटना हुई थी? तब हमें मारपीट पड़े 29 तारीख को। अच्छा, और झूठी रिपोर्ट भाई 6 तारीख के पैसे से लेन दे दी। तो आज पूरे परिवार के साथ आप आए हम हैं? परिवार के अपने बच्चा बहू है, सब बाल बच्चे लेके आए सब। हम बहुत परेशान हैं, 2-4 बार हमको मार लिया है, गाली देते थे, हम थाने से बार फोन आता है जान से मार भी गिलाने कह रहे हैं कि जमीन दो, तुम्हारा आदमी मार गया, कुछ नहीं है, नहीं तो हम जान से मारेंगे, तुम्हारे बच्चों को केस लगाएंगे। कौन है ये, क्या नाम है इनका? इनका रामचरण सोनी है, काशी प्रसाद है, गोलू सोनी है। कब से परेशान कर रहे हैं? 2-3 साल से होगा जैसा आप परेशान हो। तो हमको झूठा केस भी अदालत में लगाए हैं, झूठा केस हमारी अदालत में भी पेशी लगाई है। तो हमारी जमीन साहब हम झूठी पेशी में जाते हैं। जमीन आपके नाम है? हमारे पति के नाम है, हमने अपने नाम भी करा ली अब, लेकिन फिर भी हमको परेशान करते हैं। हमको तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, तुम्हारा पति खत्म हो गया, आप कुछ नहीं है आपका। भैया क्या नाम है आपका? आज एसपी ऑफिस क्यों आए हैं आप? सर शिकायत करने आए हैं अपने चाचा की, काशी प्रसाद सोनी और फिर रामचरण सोनी और बुद्धू सोनी। क्या हो गया? बुद्धू सोनी ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है बाप दादों की, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं, वो हमको मारते पीटते हैं और धमकियां देते हैं, और थाने में कई थानों में हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट करते हैं। अभी हमारा झगड़ा ज़मीन में हुआ था, कब्जा करने गए थे, तो हम लोगों ने ईशानगर थाने में रिपोर्ट की, वहाँ से हम लोगों का केस भी बन गया है। अब 6 तारीख को रामचरण काशी प्रसाद सोनी नरसिंहगढ़ पूर्वा उन्होंने झूठी FIR हमारी सिविल लाइन थाने में कर दी कि थे आगे इनने हमको मारा है, पीटा है। और सर इससे हम कभी छतरपुर आए नहीं हैं जब से 29 तारीख से हमारा झगड़ा हुआ है। आज हम एसपी साहब से न्याय मांगने आए हैं कि हमारी निष्पक्ष जांच की जाए। कहाँ ज़मीन है आपकी? किस थाने में रिपोर्ट की आपने? ग्राम गहरवार में ज़मीन है हमारी, थाना ईशानगर लगता है, थाना ईशानगर में भी रिपोर्ट की है। अब वहाँ से हमको FIR भी हमारी हो गई है, केस भी बन गया है। अब जो चाचा हान कह रहे हैं कि हम तुमसे भीख मंगवा देंगे, नहीं तो ज़मीन हमारे नाम कर दो, तो श्रीमान जी से निवेदन है कि उचित कार्रवाई की जाए। अभी एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने यह आश्वासन दिया है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। सिविल थाना में जो आपकी झूठी रिपोर्ट काशी प्रसाद रामचरण ने की है, उसकी जांच के बाद आपकी FIR रद्द करवा दी जाएगी। क्या नाम है आपका? राजकुमार सोनी, ग्राम गहरवार। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान।
अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।